सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जीवीएम ऑनलाइन को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। हमने पिछली कक्षा में डिस्कस किया था सेंटेंस को और उसी कड़ी को हम इस कक्षा में आगे बढ़ाएंगे। आपके जो सेंटेंस को मैंने पिछली कक्षा में डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि लेटर्स जो अल्फ़ाबेट थे उसमें 26 लेटर्स मैंने बताए थे और उन 26 लेटर्स के साथ हमने ये देखा था कि वर्ड कैसे बनते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ अ कंप्लीट सेंस। एक ग्रुप, लेटर्स का एक ग्रुप जो कि एक अर्थ देता हो वो कहलाता है वर्ड। और वर्ड के ग्रुप को, और हर कोई ग्रुप नहीं, ऐसा ग्रुप जिसका कोई मीनिंग हो, एक अर्थ निकलता हो, और उसी को हमने सेंटेंस कहा था। इसको हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था। एक रिवीजन के तौर पर मैं वापस आपको बता देता हूं कि हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था और उसका स्लाइड एक छोटा सा रिवीजन हम देख लेते हैं। सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which makes a complete sense is called a sentence। तो आपने देखा बच्चों, डेफिनेशन जो है उसको समझो। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह जो कि एक अपने आप में कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस से मेरा मतलब है जिसका कोई एक सार्थक अर्थ निकलता हो, वही क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए आप, ही इज अ बॉय। अब इसमें देखिए कितने शब्द हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 वर्ड्स का ग्रुप है। इसमें टोटल 4 वर्ड्स हैं और 4 वर्ड्स का ये है ग्रुप। हमने इन चारों वर्ड्स को एक साथ जोड़ा और एक सेंटेंस बनाया। अब ये 4 वर्ड्स जुड़े तो हैं, लेकिन ये सेंटेंस कब कहलाएगा? देखिए आप, इस अगर सेंटेंस का एक अर्थ निकलता हो, जैसे ये सेंटेंस जो कह रहा है, हिंदी में अगर मैं लिखूं तो उसका मतलब होता है वह एक लड़का है। तो देखा बच्चों आपने, इसका एक मीनिंग है, इसका एक अर्थ निकल रहा है और इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। इसी तरह से आगे, राहुल हैज पास्ड द एग्जाम। तो इसमें भी देखो बच्चों आप, कितने वर्ड है? 4 से 5 वर्ड्स हैं। तो इसमें भी हमें देखना है कि क्या ये एक मीनिंग दे रहा है या नहीं। हम इसको डायरेक्टली सेंटेंस नहीं कहेंगे, हम देखेंगे कि क्या इसका एक मीनिंग है या नहीं। तो देखिए, राहुल ने क्या किया? पास किया क्या? एग्जाम। तो राहुल एग्जाम यानी परीक्षा पास कर चुका है, उत्तीर्ण कर चुका है। तीसरा वाक्य देखिए, दे आर प्लेइंग। अब इसमें भी 3 वर्ड है, 3 वर्ड मिले, सेंटेंस कहलाया और तीनों वर्ड्स मिलकर अपना एक अर्थ दे रहे हैं और वो अर्थ क्या है? वे खेल रहे हैं। तो यही था हमारा सेंटेंस जिसको आपने समझा। मैंने वापस से बता दिया आपको, वे खेल रहे हैं। सो आपको परिभाषा को रटना नहीं है, इसको बिल्कुल भी नहीं रटना है। आपको अपने वर्ड्स में ध्यान रखना है, अपने शब्दों में इसको समझना है और परीक्षा में भी आ जाए तो लिखने का आपका तरीका होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखवाया वही हो। मैं आपको समझा चुका हूं कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो हमने इसको इंग्लिश में भी समझा। अब इसके आगे के एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो इसके मैंने आपको प्रकार बताए थे, जो इसके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है, वो हम देखते हैं अभी। तो देखिए आगे, सेंटेंस के जो टाइप्स थे वो हम देखते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में मैं एग्जाम्पल के साथ उनका टाइप्स भी बताता रहूँगा। आप जो टाइप का नेम है उससे ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि किस टाइप का वो सेंटेंस है, उसकी पहचान क्या है। फर्स्ट सेंटेंस इज राहुल सेट ऑन अ वॉल, सॉरी रोहित सेट ऑन अ वॉल। तो ये जो सेंटेंस है वो बच्चों एक स्टेटमेंट दे रहा है,
एक एसर्शन है इसमें, और जो स्टेटमेंट दे रहा है वो ये है कि रोहित दीवार पर बैठा है। इससे हमें एक स्टेटमेंट मिल रहा है, एक कथन मिल रहा है, इसलिए इस जो सेंटेंस है इसको बोलेंगे हम एसरेटिव सेंटेंस। अब इससे ना तो आपको एक प्रश्न का पता चल रहा है, न ही इससे कोई हमें अचानक या सडन कोई फीलिंग हो रही है। इससे सीधे सीधे एक तथ्य मिल रहा है कि रोहित क्या कर रहा है या रोहित अब इस वक्त किस पोजीशन में, किस स्थिति में है। तो हमें एक सीधा सीधा कथन मिल रहा है, और वही कथन या स्टेटमेंट कहलाता है एसर्शन, और इसीलिए इस सेंटेंस को हम कहते हैं एसरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज, तो मैंने इसका टाइप भी आपके सामने लिख दिया, एसरेटिव सेंटेंस। ये हमारा पहला टाइप हो गया। दूसरा, अब देखिए दूसरे वाक्य में तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, और यहीं से हमको पता चल जाता है कि ये किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। तो हमने इस सेंटेंस का जब अर्थ निकाला तो हमें पता चलता है कि इसका जो मतलब है वो है तुम कहाँ रहते हो। तो तुम कहाँ रहते हो, क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि ये जो वाक्य है ये किस प्रकार का है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसकी तो पहचान भी सीधी सादी सामने दिख रही है, वहीं से ये जो क्वेश्चन मार्क है यही से पता चल जाता है कि ये किस प्रकार का वाक्य हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, ये थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है या हो सकता है आप इसके बारे में नहीं जानते हो, बट बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सीधा सा अर्थ है। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, परमिशन, इस टाइप की जितनी भी फीलिंग्स होती है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, कोई ऑर्डर कर रहे हैं, या फिर किसी से कोई परमिशन मांग रहे हैं। ये दो सेंटेंस से आप इसको समझ सकते हो। जैसे कहा गया क्लोज द डोर, क्या कहा गया, क्लोज द डोर, और यहीं से हमें पता चलता है कि इसमें एक आदेश दिया गया है कि आप दरवाजा बंद कीजिए। तो सीधी सी बात है, जब भी कोई ऑर्डर होगा तो उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। दूसरा देखिए, बी क्वाइट, बी क्वाइट, तो यहां पर भी कहा जा रहा है शांत रहिए। तो आप देखिए इस दोनों सेंटेंस में हमें कुछ करने को कहा जा रहा है, एक ऑर्डर मिल रहा है, और यहीं से हमें पता चलता है कि जब कोई रिक्वेस्ट हो, नंबर 1, जब कोई ऑर्डर हो, नंबर 2, जब कोई कह सकते हो आप परमिशन हो। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। आप जब अपनी कक्षा से बाहर जाते हो तो आप अक्सर अपने टीचर को कहते हो मे आई गो आउट। अब आप किसके लिए बाहर जाना चाहते हो वो आप रीजन आगे देते हो, लाइक मे आई गो फॉर ड्रिंक वाटर, मे आई टेक पेन। लाइक हम जब अंदर आते हैं तो परमिशन मांगते हैं, मे आई कम इन सर। तो ये सब क्या है, यही जो वाक्य हैं जो आप मे से स्टार्ट करते हो और उन वाक्यों में आप परमिशन मांगते हो या फिर किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हो, तो वही कहलाता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो आज के बाद आप ध्यान रखोगे इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ वन इज, ये थोड़ा सा आपके लिए और नया होगा, सडन फीलिंग। अब हम कुछ भी देखते हैं या कुछ महसूस करते हैं और अगर वहाँ पर हम अचानक से कुछ भी एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पर जो सेंटेंस अपने मुंह से निकलते हैं वो किस प्रकार से होंगे। जैसे देखिए बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, सर्दी का मौसम है और हम बैठे हैं, और अगर हमें कहता है, अब अगर हमें कुछ कहना है और हम उस वाक्य को कहने के लिए कुछ सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, हाउ कोल्ड द नाइट इज, हाउ कोल्ड द नाइट इज, यानी कि हम कह रहे हैं कि कितनी ठंड है। तो अपने आप में एक अलग सी फीलिंग है जिसको हमने एक्सप्रेस करने के लिए जिस सेंटेंस का प्रयोग किया वो सेंटेंस इन डेफिनेशन में हम कहेंगे और टाइप में कहेंगे किस प्रकार का है, तो ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी भी एक पहचान है, इसके पीछे ये उल्टे आई का साइन है, इसको इस साइन को बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, जो आप हिंदी में कहते हो विस्मयादिबोधक चिन्ह। नेक्स्ट, व्हाट अ शेम। अब कोई ऐसी घटना हुई या किसी ने कोई ऐसा काम किया तो आप उसको कह सकते हो व्हाट अ शेम, मतलब अपने अंदर से एक
ऐसी फीलिंग निकलती है जिसके बारे में हमें अच्छा नहीं लग रहा है और हम किसी को कहते हैं कि व्हाट अ शेम, यानी कि ये बहुत शर्मिंदगी भरी बात है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने इस वाक्य का प्रयोग किया। तो इन दोनों वाक्यों को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये जो टाइप्स मैंने आपके सामने रखे, इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं। जब भी आप एक लेसन को रीड करते हो तो उस वक्त भी आपको इस टाइप के सेंटेंसेस मिलते हैं। अब इन सेंटेंसेस को आपको देखकर पता करना है कि कौन सा वाक्य किस प्रकार का होता है। 4 प्रकार हमने बताए थे। फर्स्ट वन इज एसरेटिव सेंटेंस, सेकेंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस एंड द फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये थी हमारी आज की कक्षा। हमने सेंटेंस के टाइप के साथ उनके एक एक एग्जाम्पल देखे। हम अब जब अगली कक्षा में मैं आपके सामने आऊँगा, सेंटेंस को ही आगे बढ़ाऊंगा और सेंटेंस के अंदर कुछ पार्ट्स और देखेंगे हम कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इनको हम थोड़ा और देखेंगे और सेंटेंस को हम इस सेंटेंस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले हो सकता है 1 या 2 वीडियो और आपको सेंटेंस पे प्राप्त हो, ताकि आपका सेंटेंस यानी वाक्यों को लेकर जो भी कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके कुछ वाक्यों की मैं PDF फाइल आपको सेंड करूँगा, वहाँ से आपको नोट करना और पता करना है कि कौन सा सेंटेंस किस प्रकार का है। उसका टाइप जो है वो आपको नीचे या उसके आगे लिख कर अपनी होमवर्क की जो नोटबुक है उसमें लिखना है। तो आप इस वीडियो को देखें, जब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। जो आपके भाई बहन हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का जो हेल्प मिल सके और वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने स्कूल के और भी वीडियोज़ अब आपको लगातार मिलते रहेंगे। इंग्लिश के वीडियोज़ के साथ साथ अब दूसरे वीडियोज़ भी आते रहेंगे। आप होमवर्क करके इसके बारे में जो भी डाउट्स है वो नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं या आप अपने व्हाट्सएप पे पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।